क्या आप भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? क्या कभी आपने खुद को किसी आसान काम में भी उलझा हुआ पाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोचते रहे, करते नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर के बारे में, जो बताती है कि कैसे हम जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत को छोड़कर एक्शन लेने वाले इंसान बन सकते हैं। अध्याय 1, सोच का जाल, द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। पीटर हॉलिंस। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद कॉमन और रिलेटेबल समस्या से करते हैं, ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत। 1. ओवरथिंकिंग क्या है? ये वो स्थिति है जहां आप किसी काम को करने से पहले इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप ठहर जाते हैं या फिर कुछ करते ही नहीं। ये सोच आपकी कल्पना को इतना उलझा देती है कि असली जिंदगी में एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। 2. ये जाल कैसे बनता है? हम सोचते हैं कि थोड़ा और सोच लेंगे तो बेहतर डिसीजन लेंगे, लेकिन यह थोड़ा और एक आदत बन जाती है। धीरे धीरे हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं, यानी इतना सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। 3. ओवरथिंकिंग के नुकसान। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि ओवरथिंकिंग के कारण डिसीजंस टल जाते हैं, एक्शन नहीं होता, सेल्फ डाउट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और सबसे बड़ा नुकसान, समय बर्बाद होता है। 4. दिमाग हमें धोखा क्यों देता है? हमारा दिमाग सुरक्षित रहना चाहता है। वह हर संभव खतरे का अंदाजा लगाकर हमें रोकना चाहता है, इसलिए हम बार बार सोचते हैं, क्या ये सही होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? क्या लोग क्या कहेंगे? ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन आज की दुनिया में यह काम करने से ज्यादा रोकने का काम करता है। इस अध्याय की मुख्य सीख, ओवरथिंकिंग कोई ताकत नहीं बल्कि रुकावट है। सोचकर क्लैरिटी नहीं आती, करने से क्लैरिटी आती है। हमें अपने विचारों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, जरूरी है कि हम उन्हें चैलेंज करें। अध्याय 2, सोच को एक्शन में बदलना, टर्निंग थॉट इनटू एक्शन। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि एक्शन लेने की कला सीखी जा सकती है। अगर आपने पहले अध्याय में ओवरथिंकिंग को पहचान लिया है, तो अब वक्त है कि आप सोच को कदमों में बदलिए, यानी एक्ट करने की आदत डालिए। 1. सोच और एक्शन के बीच की खाई। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब सब सही होगा तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन हॉलिंस कहते हैं परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। एक्शन और प्रोग्रेस उन्हीं के पास है जो अधूरे प्लान के साथ भी शुरुआत कर देते हैं। 2. एक्शन लेने के साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स। कुछ आम कारण जो एक्शन में रुकावट डालते हैं। परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं असफल हो गया तो। डिसीजन फटीग, कौन सा ऑप्शन सही है पता नहीं। लो सेल्फ ट्रस्ट, क्या मैं कर पाऊंगा? इन सब का समाधान है छोटे एक्शन, जल्दी एक्शन, बार बार एक्शन। 3. पीटर हॉलिंस की टेक्निक्स। 5 in सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स से प्रेरित। जब कोई विचार या काम दिमाग में आए तो 5 सेकंड के अंदर कुछ एक्शन लें, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। B. डिफॉल्ट टू एक्शन, जब आप कंफ्यूज हों कि क्या करना है तो सोचने की बजाय कोई छोटा सा एक्शन लो। C. डिसीजनल मिनिमलिज्म, कम से कम सोचो, ज्यादा से ज्यादा करो। हर फैसले को बड़ा मुद्दा मत बनाओ। सिंपल चॉइसेस, फास्ट एक्शन। 4. शुरुआत की आदत बनाना, बिल्ड अ बायस फॉर एक्शन। हॉलिंस बताते हैं कि एक्शन लेने की आदत के लिए हर दिन एक क्विक विन का लक्ष्य रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचानो और उसी समय काम शुरू करो। खुद से सवाल पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि क्या करना चाहिए। 5. विचार से नतीजों तक। एक्शन का असली लाभ एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। एक्शन से ही सीख मिलती है, सोचने से नहीं। जब आप काम शुरू करते हैं तो दिमाग उसे कंप्लीट करने की डायरेक्शन में काम करता है। ज़ैगार्निक इफेक्ट। इस अध्याय की मुख्य सीख, सोच तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। एक्शन से ही कॉन्फिडेंस बनता है और ग्रोथ होती है। जस्ट स्टार्ट, शुरुआत करो, रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाएगा। अध्याय 3, माइंडसेट शिफ्ट, थिंक लाइक अ डूअर। पीटर हॉलिंस
इस अध्याय में समझाते हैं कि अगर हमें ओवर थिंकिंग से निकलकर एक्शन लेने वाला इंसान बनना है तो सिर्फ आदतें बदलना काफी नहीं, हमें सोचने का तरीका, माइंडसेट ही बदलना होगा। यह अध्याय बताता है कि एक करने वाले इंसान, डूअर का माइंडसेट कैसा होता है और हम उसे कैसे अपना सकते हैं। 1. माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम दुनिया, फैसलों और खुद को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर रुकावट और हर सफलता का सीधा रिश्ता हमारी माइंडसेट से होता है। अगर माइंडसेट लिमिटेड है तो कैपेबिलिटी होते हुए भी हम एक्शन नहीं लेंगे। पीटर कहते हैं, यू डोंट नीड मोर इंफॉर्मेशन, यू नीड अ न्यू पर्सपेक्टिव। 2. फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। पीटर इस लोकप्रिय कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, बढ़ सकता हूं। एक्शन लेने के लिए ग्रोथ माइंडसेट अनिवार्य है, क्योंकि वो फेलियर को फीडबैक मानता है, वो रिस्क लेने से डरता नहीं और वो खुद को हर दिन अपग्रेड करता है। 3. डूअर की सोच कैसी होती है? ए. परफेक्शन से प्रोग्रेस की ओर। डूअर परफेक्ट रिजल्ट का इंतजार नहीं करता, वो इम्परफेक्ट शुरुआत करके प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है। बी. फेलियर से डरने के बजाय सीखता है। एक डूअर जानता है कि हर गिरावट में सीख छुपी है, इसलिए वो फॉल को फियर नहीं मानता बल्कि फीडबैक मानता है। सी. आइडेंटिटी शिफ्ट। पीटर बताते हैं कि आपको खुद को नए तरीके से देखना होगा। मैं सोचने वाला इंसान हूं से बदलकर मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं बनना होगा। यह आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल होती है क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारी खुद की नजर में हम हैं। 4. माइंडसेट शिफ्ट करने के प्रैक्टिकल तरीके। एफर्मेशंस। रोज खुद से कहो, मैं एक्शन लेता हूं, मैं करता हूं, मैं सीखता हूं। विजुअलाइज सक्सेस थ्रू एफर्ट। सिर्फ मंजिल नहीं, कोशिश करते हुए खुद को देखो। सेल्फ टॉक बदलो, अगर और कहीं की जगह अब और कैसे का इस्तेमाल करो। एनवायरनमेंट बदलिए, खुद को डूअर्स के बीच रखो, उनका माइंडसेट कंटेजियस होता है। 5. माइंडसेट शिफ्ट का असर पीटर बताते हैं कि जब आपका माइंडसेट बदलता है, आपके लिए एक्शन लेना ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कम डरते हैं, ज्यादा करते हैं, सोच से ज्यादा। आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। इस अध्याय की मुख्य सीख। अ डूअर्स माइंडसेट डजंट वेट फॉर मोटिवेशन, इट क्रिएट्स मोमेंटम। करने वाला इंसान सोचता नहीं कि उसे कैसा लग रहा है, वो सिर्फ करता है क्योंकि करना जरूरी है। अध्याय 4. प्रैक्टिकल टिप्स। सोच रोकिए, करना शुरू कीजिए। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में कई ऐसे टूल्स, एक्सरसाइज और माइक्रो हैबिट्स शेयर करते हैं जो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालकर एक्शन मोड में डालते हैं। 1. डिस्ट्रैक्शन ऑडिट। ध्यान भटकाने वाली चीजों की पहचान। अगर आप सोच नहीं पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे तो सबसे पहले ये देखें कि आपका ध्यान कौन चुरा रहा है। हर दिन का 1 घंटे का ऑडिट करें, लिखें कौन सी चीजें बार बार आपका ध्यान भटकाती हैं, जैसे फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन। अगला स्टेप, उन्हें रोकना या कंट्रोल करना। 2. एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है तभी सबसे जरूरी काम करें। सुबह के 2-3 घंटे अपने सबसे क्रिएटिव काम के लिए रिजर्व करें। अपने शरीर की एनर्जी साइकिल को पहचानें। कब आप सबसे अलर्ट होते हैं, टाइम ब्लॉक मत करो, एनर्जी ब्लॉक करो। 3. माइक्रो गोल्स और मिनिमम वायबल एक्शन। पीटर बताते हैं, बड़ा सोचो लेकिन छोटा शुरू करो। हर बड़े टास्क को एक छोटे एक्शनेबल टास्क में बदलो। खुद से पूछो, मैं इस काम का सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? जैसे जिम जाना। बहुत बड़ा लगता है तो पहला कदम हो सकता है जूते पहनना। इस माइक्रो एक्शन की आदत से आपका दिमाग रेजिस्टेंस कम महसूस करता है। 4. एक्सटर्नलाइज योर थॉट्स। सोच को बाहर निकालिए। अगर आपका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है तो उसे बाहर निकालिए। जर्नलिंग या नोटिंग का तरीका अपनाएं। एक डेडिकेटेड नोटबुक या ऐप रखें जहां आप अपनी उलझी हुई सोच लिख सकें। सोच जब कागज पर उतरती है तो साफ होने लगती है। 5. अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएं। जब कोई दूसरा आपकी प्रगति देख रहा होता है
तो आप खुद ज्यादा एक्शन में रहते हैं। एक दोस्त, कोच या टीममेट से अपने गोल्स शेयर करें। हफ्ते में एक बार रिपोर्ट करें कि आपने क्या किया। पब्लिक कमिटमेंट भी एक पावरफुल टूल है। सोशल मीडिया पर अपने गोल शेयर करें। चेक्स, डिसीजन रूल्स सेट करें। ओवरथिंकिंग अक्सर डिसीजंस के कारण होता है। पीटर सलाह देते हैं, पहले से छोटे नियम बना लो, जैसे मैं हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। अगर 2 मिनट में कोई काम हो सकता है तो मैं उसे तुरंत करूंगा। इससे डिसीजंस में समय नहीं लगेगा और आप ऑटो पायलट मोड में आ जाओगे। 7. स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अप्रोच, रेडी होने का इंतजार मत करो, काम शुरू करो, रेडी होते जाओ। हॉलिंस कहते हैं, शुरू करने की हिम्मत बिल्ट इन नहीं होती, वो एक्शन से आती है। शुरुआत करो, चाहे थोड़ा कंफ्यूजन हो, चाहे डर हो। एक्शन लेने से क्लैरिटी खुद ब खुद आती है। इस अध्याय की मुख्य सीख, सोच को रोकने के लिए आपको सोच से बाहर आना होगा। आप अपने दिन के छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट्स बदलकर एक्शन पर्सन बन सकते हैं। टूल्स ही बदलाव का रास्ता है। सोच को मैनेज करना नहीं, बदलना सीखो। अध्याय 5, अंत की सीख, फाइनल टेकअवे, डूइंग इज द आंसर। पीटर हॉलिंस यहां पर एक सीधी लेकिन गहरी बात करते हैं। डूइंग क्रिएट्स क्लैरिटी, थिंकिंग डजंट। यानी जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे, चीजें धुंधली ही रहेंगी, लेकिन जब आप एक्शन लेंगे तभी रास्ता साफ होगा। 1. सोच vs करना। फर्क क्या है? सोचना आसान है लेकिन अक्सर उलझा देता है। करना मुश्किल लगता है लेकिन समाधान की ओर ले जाता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कम सोचकर जल्दी करते हैं, ना कि जो सब सोच लेने के बाद भी रुके रहते हैं। 2. बदलाव की कुंजी, शुरू करो फिर सुधारो। पीटर कहते हैं, आपको परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत की जरूरत है। जब आप एक्शन लेते हैं तो अनुभव और सुधार दोनों आपके साथ चलने लगते हैं। 3. सोचने के बजाय 3 सवाल खुद से पूछो। 1. मैं अभी क्या कर सकता हूं? 2. कौन सी एक छोटी चीज है जो मुझे आगे बढ़ा सकती है? 3. क्या मैं सोच रहा हूं या टाल रहा हूं? ये सवाल आपको सोचने के चक्र से बाहर लाकर करने की ओर धकेलते हैं। 4. असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर है। पीटर बताते हैं कि डूइंग एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। आपको खुद से ये मानना होगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक्शन लेता है, चाहे डर हो या असमंजस। जब ये सोच आपकी आदत बनती है तो जिंदगी बदल जाती है। 5. छोटे स्टेप्स, बड़ा इम्पैक्ट। हर दिन सिर्फ एक छोटा एक्शन, हर दिन सिर्फ 1% सुधार। साल भर में ये छोटे स्टेप्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। पीटर का अंतिम मैसेज यही है, यू डोंट नीड मोर टाइम, मोर मोटिवेशन और मोर प्लानिंग, यू जस्ट नीड टू बिगिन। इस अध्याय की मुख्य सीख, सोच को छोड़ो, एक्शन को अपनाओ, शुरुआत करो, भले अधूरी हो, हर दिन कुछ करो, और वही आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि हमें फ्यूचर की चिंता और परफेक्शन की सोच छोड़कर आज और अब भी में काम करना शुरू करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप आज कौन सा काम बिना सोचे शुरू करने जा रहे हैं।